हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, जमीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको रूबरू करवाता है। यहाँ तक कि उससे होने वाली परेशानियों के बारे में आपको जागरूक तक करता है, आपको समाधान तक बताता है। तो ऐसा ही कुछ टॉपिक आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको कैसा लगेगा जब आपकी जमीन जो आपने रजिस्ट्री करवाई है, आपका नामांतरण है, तब भी आपको एक सरकार के हिसाब से तरफ से एक लिफाफा आता है, उस पे लिखा होता है राजस्व विभाग। तुरंत आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, सोचती है क्या अब मेरी जमीन जाने वाली है। यानी कि वो है राजस्व विभाग की तरफ से एक नोटिस। उसी बारे में हम बात करेंगे, क्यों नोटिस आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, क्यों ही आता है, जरूरी है क्या ना, आपकी जमीन कैसे जाएगी और कैसे जा सकती है, उसी बातों के आज हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, अभी तक जिन भी लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन आपको जमीन की सच्चाई के अलावा अब कोई भी यूट्यूब चैनल वाला आपको नहीं बताएगा। आप पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री खंगार लेंगे, तभी आपको हमारी तरह शुद्ध, सरल और साफ तरीके से स्पष्ट रूप से समझाने वाला को कोई भी नहीं मिलेगा आप लोगों को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा हमारा जो टॉपिक क्या है, सरकार ने आपकी जमीन पर नोटिस क्यों भेजा? क्या बिना कोर्ट के जमीन छीनी जा सकती है? कुछ भी हो सकता है दोस्तों, छीन भी सकता है और नहीं भी छीन सकता है, बशर्ते डॉक्यूमेंट्स मजबूत होने चाहिए। आज हमेशा की तरह हमने कुछ सवाल लिख रखे हैं पहले से ही, और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ सवाल है, कोई आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं। आपके कैसे भी जवाब क्वेश्चन रहेंगे, आपको हम उसका जवाब जरूर देंगे। यहाँ तक कि अगर मुझे लगेगा कि आपके जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाला, ऐसी कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो कि मैं आपको कमेंट में नहीं समझा पाऊंगा, तो मैं आपके लिए वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा जरूर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमारा पहला क्या है, सरकार नोटिस भेजती ही क्यों है? सोचिए, सरकार, सवाल सबसे अच्छा है। सवाल सरकार जो है नोटिस क्यों भेजती है, भेजती ही क्यों है भाई साहब? इसलिए भेजती है, क्या पता आपकी जमीन किसी परेशानी से घिरी हो। परेशानी यानी कि आपने जमीन किसी की हत्याई हो, नामांतरण करवा लिया हो, आपने कब्जा किया हो, या फिर नाला करा जमीन वो हो, क्या पता रास्ते की वो जमीन है, कुछ भी दिक्कत हो सकता है। अगर सरकार की तरफ से नोटिस आया हुआ है, तो आपकी जमीन नाले पे हो सकती है, रास्ते की जमीन हो सकती है, नजूल की जमीन हो सकती है, तालाब की जमीन हो सकती है आपकी, यहाँ तक कि आपका आबादी की जमीन हो सकती है, यानी ग्राम सभा की। आपको नोटिस आता है और आएगा ही आएगा, आप झेलते रहेंगे। यानी कि आपने पैसे भी लगाया कि भी आपको तो पता नहीं था, आपके साथ फ्रॉड हो गया। क्या पता कई लोग जानबूझ के भी करते हैं, तो हम फ्रॉड के ऊपर जाएंगे सीधा। मान लीजिए आपके साथ फ्रॉड हो गया, तो आप करेंगे क्या? देखिए, झेलिए आप उसको। अंत में आपको यही बताएंगे जमीन लेने का सबसे सेफ और सही तरीका। तो वीडियो का पूरा देखिएगा और एंड तक देखिएगा। दूसरा, आप वाले क्या सवाल है, ध्यान दीजिएगा, कौन सी जमीन सबसे ज्यादा खतरे में होती है? सबसे ज्यादा जमीन खतरे में होती है नाला की जमीन। नाला, रास्ता, तालाब, नजूल, आबादी, आबादी यानी ग्राम सभा। कुछ नाले के देख, कई कई सारी वजह है, बहुत सारे वजह है। मैं आपको अगर पूरा वजह बताने जाऊंगा कि बहुत छोटा पड़ जाएगा और वीडियो काफी ज्यादा बड़ी। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच, पांच को मैंने ऐसे ही गिना दिया। लोगों को, अगर कोई लोग जमीन फ्रॉड तरीके से खरीदते हैं, या फिर कई लोग फ्रॉड करके जमीन बेचते हैं, अब वो आपको ध्यान देना कि आपने किस जमीन पे ले रखा है। आप सीधा आएगा नोटिस, और चाहे आप कोर्ट केस, लंबा चलेगा, बहुत ही लंबा गाना चलेगा, याद रखिएगा।
तीसरा है सबसे खतरनाक लाइन सर्वे रिपोर्ट की। अगर आपकी जमीन सर्वे के दौरान आपको बुलाया गया, आप नहीं गए, और सर्वे में अगर संदिग्ध पाया गया, यानी कि अगर कोई डाउट रह गया, अगर आपकी जमीन इनमें से कोई रहेगी, तो आपके ऊपर सीधा आएगा एक नोटिस, और लिखा हो सकता है एक लाइन उस नोटिस पे, भूमि संदिग्ध सरकारी उपयोग। यानी ऐसी जमीन जो कि आपकी नहीं थी, कि आपने धोखे से दिया है, भले आपने नहीं दिया, किसी और ने आपको बेच दिया, लेकिन दिक्कत हो सकता है। भले आपने नामांतरण कराया हो, जाके खारिज भी हो, तब भी सर्वे के दौरान ये बात बहुत ध्यान से रखना है। अगर आपके एरिया में सर्वे हो रहा है तो आप सर्वे कराइए, ध्यान दीजिए, सारे पेपर्स आप उनको दीजिए, और सर्वे की एक नकल भी जरूर आपने लीजिए, कॉपी, रिसीविंग कॉपी। चौथा ध्यान दीजिएगा, क्या बिना कोर्ट के जमीन छीनी जा सकती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जमीन छीनना इतना भी आसान नहीं है। सरकार आपकी जमीन इतनी आसानी से नहीं छीन सकती है, बशर्ते आपके पास खसरा होना चाहिए, खतौनी होना चाहिए, दोनों में एक तरह का नाम होना चाहिए, रजिस्ट्री पेपर होना चाहिए। रजिस्ट्री पेपर सबके पास होगा, लेकिन रजिस्ट्री पेपर ही सिर्फ नहीं चाहिए, रजिस्ट्री पेपर में आपका नामांतरण होना बहुत जरूरी है। ये सब सही रहे, और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो है एक नाम से रहा हो, कोई भी नाम में गलती ना हो, तो आप अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स पेश कर देते हैं, अगर सरकार देखेगी कि भाई जमीन सही है, गलती से हो गया, कुछ दिक्कत हुआ, तो कुछ भी मिल जाएगा। अगर नहीं साबित कर पाया कि जमीन आपकी ही है, तो फिर दिक्कत है, वो सरकारी खाते वाली जमीन हो जाएगी। ये बस आप ध्यान दीजिए। लेकिन इसके लिए फैसला आने तक आपको वेट करना होगा 10 से 20 साल। ये साबित करने आपको 10 से 20 साल आराम से लग जाएंगे, क्योंकि जमीनी मामला भाई साहब बहुत ही लंबा चलता है, जन्म जन्मांतर वाला दिक्कत। ये तो झेलिएगा, क्योंकि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जल्दी से कर ही दीजिए, क्योंकि आपको हम आज समाधान बता करके रहेंगे। ऐसा इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमारे लायक कोई नहीं देगा आपको। तो अपने टॉपिक की तरफ फिर से आते हैं। ध्यान दीजिएगा, 10 से 20 साल जन्म जन्मांतर बीत जाएगा, आप भी झेलेगी, आपके पूरे फैमिली भी झेलेगी। आप मर जाएंगे हार्ट अटैक से, और उसके बाद परेशानी होगी किसको? आपके बाल बच्चों को, वो झेलेंगे फिर। ये अब ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है? सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि अगर नोटिस आ गया मान लीजिए, तो लोग बेफिक्र रहते हैं। क्यों? सोचते कि हमारे पास है, क्या है? रजिस्ट्री। उसने कि हमें तो रजिस्ट्री करा रखी है, पक्की रजिस्ट्री है, नामांतरण है, ताकि खारिज भी है, हम क्यों जाएंगे? एक लगता है गलती से आ गया है नोटिस। सरकार कभी गलती नहीं करती है, और गलती करने के बावजूद वो गलती मानती नहीं है। ये बात आपको ध्यान देना है। अगर आपके ऊपर नोटिस आया हुआ है, तो अगर आपको कोर्ट में जाना बहुत जरूरी है, और जाना ही पड़ेगा, नहीं जाएंगे आप पूरे दस्तावेज दे करके, तो जो फैसला होगा वो एक तरफा हो जाएगा, सीधा सरकार के हक में। आप हो जाएंगे गुनाहगार, आपके ऊपर लगेगा 420 का केस, भूमि अधिग्रहण, भूमि क्या बोलते हैं उसको, भूमाफिया का आपके ऊपर चार्ज भी चलेगा। तो जी बहुत ही सारी दिक्कत है। अब मैं आपको बताऊंगा जमीन लेने का सबसे सेफ और सही तरीका। अगर जो मैं तरीका बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, तो कभी भी किसी भी तरीके से आप जमीनी मामला तक फंस ही नहीं पाएंगे। नहीं फंसेगा भाई साहब, हमारी गारंटी है आपको। लेकिन हाँ, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कर ही दीजिए भाई साहब। अब लेट मत कीजिए आप लोग, क्योंकि आपको हम तरीका बताएंगे आज वो तरीका, क्योंकि अगर आप फॉलो करेंगे, आप अपनी जिंदगी भरी कमाई दोगुने से बचा सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी बात, आप जो जमीन लेने वाले हैं, और आपके बात किसी एजेंट से है, या फिर डायरेक्ट मालिक से है, तो आप मालिक से डायरेक्ट खतौनी दीजिए, या फिर उससे खतौनी दीजिए। जो एजेंट है वो आपको खतौनी देगा। आपको लेना है पहले खतौनी। और सीधा जाना है कचहरी, किसके पास? ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप, वकील के पास।
जमीन लेने में सबसे अहम भूमिका निभाएगा वकील, सबसे अहम भूमिका निभाता है वकील। उसको जाते ही सीधा उसके मुंह में पैसे दे देने हैं, सीधा उसके मुंह में पैसे देने हैं। कितना? 500 से 1000 रुपए। क्यों देना है? आप कराना अपने जमीन का, जो आपने कतौ नहीं दिया उसका मुआयना जमीन का, मुआयना कराना है। मुआयने में वो क्या करेगा? की वेरिफिकेशन करेगा। वो क्या करेगा? वो देखेगा जमीन में कोई दिक्कत तो नहीं, सरकारी नजूर जो भी है सब देखेगा। पूरी जमीन की हिस्ट्री चेक करेगा कि जमीन पहले किसकी थी, उसके पहले किसकी थी। कोई परेशानी होगा तो आपको सचेत करेगा, आप तुरंत अपना स्टेप बैक ले लीजिएगा। कोई दिक्कत अगर रहेगा तो आप जमीन के बारे में भूल जाइएगा, मुझे उस जमीन को लेना ही नहीं है। ये बात आप ध्यान दे लीजिएगा। अगर जमीन सही, और हाँ, कितने साल तक का चेक करवाना ध्यान दीजिएगा, 20 साल, यानी कि तकरीबन 2 फसल, 20 साल तकरीबन 2 फसली तक का आपको रिकॉर्ड चेक करवाना है उस जमीन का, जो जमीन आप लेने वाले। पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा आप लोग। अगर आपको वकील बता देता है कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बेहतर है भाई, बेफिक्र हो जाइएगा। फिर आप, अब फिर आपको करना क्या है? अभी मैंने पैसे के नाम नहीं लेना है, लिया मैंने आपको, और नहीं मैंने आपको रजिस्ट्री का बोला है। बस आप ध्यान दीजिएगा, अपने से नहीं दिमाग लगाना है। आपको जाना है मुआयने के बाद, वकील बोलता है कोई दिक्कत नहीं, जमीन ले सकते हैं, तब जाइएगा उस प्लॉट पे जो प्लॉट आप खरीदने वाले हैं, वहां पर लेना है आपको कब्जा। कब्जा कैसे मिलेगा आपको? आप जमीन के मालिक को बुलाइए रिटर्न के माध्यम से, फिर अगर आपको डायर बात है तो उससे, और बोले भाई साहब मुझे तो लेना है कब्जा, क्योंकि मुझे जमीन पसंद है। कब्जा लेने का मतलब, वो बोल देगा भाई ठीक कब्जा ले लीजिए। तो कब्जा लेने का मतलब ये नहीं कि आप जमीन पे खड़े हो गए, माइक में ऐलान कर दिया, हेलो 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 आज से जमीन मेरी है। नहीं, जमीन लेने का सबसे सही तरीका है, कब्जा लेने का चौतरफा पूरी बाउंड्री लेनी है आपको, पूरी पक्की चौतरफा पूरी बाउंड्री लेनी है, चौहत्ती के तरफ से पूरी। और ये भी ध्यान देना, आपको मेक श्योर ये करना है कि आपको कोई खंबे गाड़ करके बाउंड्री नहीं लेनी, पूरी पक्की बाउंड्री लेनी है। जितना आप हाइट पसंद हो उतना हाइट अप करवा सकते हैं। यहाँ तक कि कई मामलों में ये भी देखा गया है कि अगर किसी को परेशानी होती है जमीन से, कोई आपत्ति, कोई विवाद रहता है, तो वो कागजी रूप में नहीं होता है, वो जमीनी रूप में होता है हमेशा। अगर आप कब्जा लेने जाएंगे तो उस सामने आ जाएगा। तो अपना अपना स्टेप बैक कर लीजिएगा, पैर पीछे डाल लीजिएगा, आप जमीन के बारे में भूल जाइएगा। कितना भी सस्ता क्यों ना मिले वो जमीन, फिर आपको भूल ही जाना है। और जब आपने पैसे लगाए ईंट के, वो आप वापस ले सकते हैं जमीन के मालिक से, फिर उस एजेंट से। आप कोई दिक्कत नहीं अगर है तो आप बहुत अच्छा, वो जमीन मिल गया। फिर अब आपको आना है कहाँ? बैंक। ये करना आपको आरटीजीएस। आरटीजीएस क्यों करना और बैंक क्यों करना है? आप कैश कभी नहीं मत दीजिएगा, हमेशा ऑनलाइन बैंक से ट्रांसफर कीजिए, आपके पास पुख्ता सबूत रहेंगे। अब आरटीजीएस कीजिए। आरटीजीएस क्यों करना है? सीधा आप बैंक उस अकाउंट में क्यों नहीं डाल सकते? आरटीजीएस करने से ये फायदा होगा कि आप उस पर पर्पस लिख सकते हैं कि आप क्यों उसको पेमेंट भेज रहे हैं। आप उस पर लिख सकते हैं जमीन लेने हेतु, जो कि बैंक में सबूत के तौर पे माना भी जाएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। ये कहीं अनुकल को कोई दिक्कत हो तो आप आरटीजीएस उसके रिकॉर्ड में से रहेगा। वो हो गया। अब बैंक पैसे ट्रांसफर करने के बाद आपको आना है कहाँ? रजिस्ट्री कराने। रजिस्ट्री आपको करानी है आपको है। रजिस्ट्री आपको मेक श्योर करना है कि मेरे जो नाम है, जो मेरा अंश है, मतलब आपको ध्यान देना है कि आपका जो नाम है, पति, पिता, पत्नी, जो भी कुत्री जो भी हो, ये इसमें कोई गलती ना हो, मेरे नाम में दिक्कत ना हो, जो मेरे आधार कार्ड में सेम वही नाम हो, वही अक्षर के साथ, वही मात्राओं के साथ। तो आप उसके लिए करना चाहिए कि जो भी वकील आपको टाइप करेगा उसके बगल में आप बैठ जाइए, उसको बोलिए भाई साहब प्लीज आप स्लोली टाइप कीजिएगा, इन चीजों का आप ध्यान दीजिएगा। नाम पे पति, पत्नी, पुत्री जो भी होता है वो, पिता भी सब ध्यान दीजिए। उसके बाद आपकी जमीन कितनी है, वो जब वो टाइप होगा तो बोलेगा ध्यान से करे। इन सभी चीजों की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको बहुत ही फ्यूचर में परेशानी बनवा दे। अगर हमारे ऐसा कुछ दिक्कत होता है तो आप समय रहते ही उसको संशोधन के लिए अप्लाई दोबारा कर सकते हैं। तो मान लीजिए अपना रजिस्ट्री करवा ली, रजिस्ट्री के बाद आपको अप्लाई करना है नामांतरण।
कब होगा? 15 से 20 दिन। रजिस्ट्री के तकरीबन 10 दिन हो सकता है, लेकिन 20 दिन मान के चलिए। 15 से 20 दिन बाद जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स उठाइए, वकील के पास जाइए और कहिए भाई साहब मुझे नामांतरण के लिए अप्लाई करना है। कई मामलों में वकील पहले से कर दिए रहते हैं, अगर वो नहीं किए रहेंगे तो अप्लाई कर देंगे। उसमें ये होता है कि नामांतरण में राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में आने वाले का नाम हटा करके आपका नाम दाखिल कर दिया जाता है। कई जगह इसे ही दाखिल खारिज कहते भी हैं। इसी को नामांतरण को ही जो है नाम दाखिल खारिज कहते हैं। तो ऐसा जब मामला हो जाएगा तो नामांतरण के 1 हफ्ते बाद आप जो है ऑनलाइन चेक कर दीजिएगा खतौनी में खोने वाले मालिक का नाम हटा करके आपका नाम शो होने लगेगा। तो अब आप बेफिक्र हो जाइए, अब आपकी जमीन सुरक्षित हो गई है, आपने जमीन सही तरीके से ले लिया है। अब आपको जो है फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। और हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा कि इस अगर कोई दिक्कत होती है तो उसकी सेफ एडवाइस क्या रहेगी लिखित रूप में, ध्यान लीजिएगा। अगर कभी आपकी जमीन पर सरकारी नोटिस आए तो तुरंत खतौनी खसरा नक्शा और पुराने रिकॉर्ड जांचिए। जरूरत पड़े तो कानूनी सलाह लीजिए, क्योंकि जमीन बचती है सिर्फ कागज के डर से नहीं। एक नोटिस पूरी जिंदगी की कमाई छीन सकती है। सोचिए, एक छोटा सा नोटिस पूरी जिंदगी कमाई आपकी छीन सकती है। तो आप जब भी जमीन का ऐसा कुछ मामला होता है तो आप लीगल एक वकील से सलाह लीजिए लीगल तौर पे, और जो भी वो कहता है उसके हाथ से आप उसको फॉलो अप कीजिए हमेशा। और जमीन लेना है तो आप इस मामलों को, इस मेथड को आप अपना सकते हैं, जो कि आपको सेफ तरीके से जमीन मिल सकती है। दोस्तों, अंत में आपको यही कहना चाहेंगे कि आप जमीन जब भी ले रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि जमीन का फैसला एक बार होता है, बार बार आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने बहुत ही मेहनत से अपने खून पसीने की कमाई से जमीन वो खरीद रखी है अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए। तो जब भी जमीन लीजिए लीगल वेरिफिकेशन जरूर कराइए, ताकि आप जमीन लीजिए कितनी भी सस्ती मिल रही हो तो क्या। ठीक है दोस्तों, आपको मैं ये कहना चाहेंगे कि हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जो लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं या फिर जूझ सकते हैं या फिर जमीन लेने वाले हैं, ताकि उन लोगों को भी ये बात पता चल सके। और आप लोग कमेंट बॉक्स से मैसेज जरूर कीजिएगा, हमें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी शिकायत हो, हम उसको दूर करेंगे। जो वकील आपको नहीं बताएगा उसका जवाब आपको हम बताएंगे। और अगर मुझे लगेगा कि मैं कमेंट बॉक्स में समझा नहीं पाऊंगा तो मैं आपके लिए वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे आखिरी लाइन फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।